कैसे हो दोस्त। आज का जो टॉपिक है वो है शनि जी का गोचर मीन राशि में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आइए जल्दी से मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, व्याम वेद व्यासाय नमः, ओम गुरुवे नमः। देखिए, ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी ज्योतिष के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ना सिर्फ वीडियो बट कोई भी ज्योतिष की डिस्कशन। वैसे तो आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, अगर आप भगवान की ब्लेसिंग ले लेते हैं तो अच्छी बात है, बट ज्योतिष क्योंकि एक वेद का अंग है, वेदों की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो टॉपिक हमारा सैटर्न जी का, शनि जी का मीन राशि में गोचर। अब आपने अगर मेरे पुराने वीडियो कुछ देखे हैं जो मैंने कुछ साल पहले लगाए थे, अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस समय पर जो मेरा स्टाइल होता था वीडियो बनाने का और अब वाला जो स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेनली जो डिफरेंस आएगा, अब मेरा जो फोकस होगा वो ज़्यादा होगा एनालिसिस पर कि आपको उसका क्या फल मिलने वाला है। कोई भी ज्योतिष के अंदर, कोई भी हमारे ज़ोडिएक में जो ग्रहों का जो मूवमेंट हो रहा है, जो चल रहे हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं या कभी कभी रेट्रोग्रेड पीछे हो जाते हैं, उससे हमें क्या फल मिलने वाला है, हमारे लिए क्या है, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होने वाला है। अब ये टॉपिक हमारा शनि जी का गोचर है और इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। इनफैक्ट कभी भी जब भी कोई ग्रह गोचर करता है उस पर हम बात करते हैं तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है अपने आप से, हम गोचर की बात करते ही क्यों हैं? ऐसा क्या है गोचर में कि हमें इसके बारे में बात करनी पड़ती है या सोचना पड़ता है, और हमें क्यों ये ग्रह फल देते हैं? अच्छा या बुरा वो बात की बात है। भाई, हमने जब बर्थ लिया, आपने या मैंने, तो उस समय पर ग्रहों की जो स्थिति थी वो तो हमारी नेटल होरोस्कोप में आ गई है। अब उसके बाद वो ग्रह क्या मूव कर रहे हैं, किस राशि से किस राशि में जा रहे हैं, उससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए सिर्फ मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है, और मैं जब भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जगह पर मैं जब बात करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सिंपल एग्जाम्पल से मैं गोचर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो इनफैक्ट ये रियल स्टोरी है। तो एक एना की बात करता हूँ मैं। एना 1990 में कोची के अंदर उसका बर्थ हुआ और वहाँ पर उसने अपना पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी। उसके फादर जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और उसकी मदर होम मेकर थी। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जब एना 8 या 9 साल की थी तो उसके फादर को एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सिंगापुर शिफ्ट हो जाते हैं, ये जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब एना भी चली गई पूरी फैमिली के साथ सिंगापुर, तो उसकी जो बाकी की पढ़ाई थी वो सिंगापुर में हुई और उसके बाद उसने वहीं से ही MBA कंप्लीट की, ग्रेजुएशन और MBA कंप्लीट की उसने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। अब उसके बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। एशियन कंट्रीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा, अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो उनका बहुत एक झुकाव है कि उनको लंदन या प्राइमरी लंदन, यूरोप साइड पे जॉब करने का काफ़ी झुकाव है। तो उसने लंदन में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसको एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, लंदन के अंदर जॉब मिल गई। और इस समय एज वी आर टॉकिंग, वो इस समय लंदन के उस बैंक में जॉब कर रही है और वो खुश है अपनी लाइफ में। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या हम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, क्या वो हम सब अपने खुद की सोच और खुद के डिसीजन के बेस पे कर सकते हैं? नहीं। हार्डवर्क ज़रूर होता है। एना ने भी बहुत हार्डवर्क किया, इसीलिए आज वो जहाँ है अपने हार्डवर्क की वजह से। लेकिन अगर आप देखिए, अगर उसके फादर वो कॉल नहीं लेते कि उनको सिंगापुर मूव करना है, तो वो MBA सिंगापुर की यूनिवर्सिटी से नहीं करते। तो हो सकता है उसको इंडिया में पढ़कर या कोची के अंदर पढ़कर या कहीं भी और कुछ कर इससे भी अच्छी जॉब मिल जाती। उसको मैं मना नहीं कर रहा, बट उसकी जो लाइफ का जो ट्रेजेक्ट्री होती, जो उसका लाइफ का जो आजकल के टाइम पर, इस समय पर जो उसका लाइफ का पैटर्न है, और अगर उसके फादर नहीं जाते थोड़ा डिफरेंट हो। तो बात यह है कि जब उसका बर्थ हुआ तब उसके चार्ट के अंदर 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं थे। उनमें से एक ग्रह सन थे। अब सन फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय पर सन जहाँ थे एना के चार्ट में 1990 में, उस समय सन की स्थिति दिखाती थी कि उसके फादर का माइंडसेट उस समय पर क्या है, वो अपनी जॉब में कितने खुश हैं, उनका एना के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो सब सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, कारक। लेकिन अब एना के बर्थ के समय पर उसके चार्ट में वो फिक्स पोजीशन हो गई पूरी लाइफ के लिए, एना के लिए, ओके। लेकिन उसके बाद भी सन तो ज़ोडिएक के अंदर मूव कर रहे हैं, एक राशि से दूसरी राशि में। हर महीने सन एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं और उसको हम संक्रांति बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब सन के मूवमेंट की वजह से ही उसके फादर के पास एक अपॉर्चुनिटी आई नई जॉब की और वो सिंगापुर गए। तो कंक्लूजन ये है, हमारा बर्थ के समय जो हमारे चार्ट, नेटल चार्ट में ग्रहों की स्थिति होती है वो एक फिक्स्ड होती है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन ग्रहों के मूवमेंट से, लगातार गोचर करने से भी हमारी लाइफ पर फर्क पड़ता है। जैसे एना के फादर की डिसीजन से एना की लाइफ पर फर्क पड़ा, इसीलिए हम गोचर के बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास 9 ग्रह हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी मूव करते हैं। अब चंद्रमा बहुत जल्दी 2.25 दिन के अंदर, है ना, मूव कर जाते हैं। अब मर्क्यूरी या वीनस हो गए, है ना, बुध या शुक्र महीना 1.5 महीना के अंदर मूव कर जाते हैं। मंगल भी ऐसे ही हो गया। लेकिन बाकी जो 4 ग्रह हैं, जुपिटर 1 साल के अंदर मूव करते हैं, राहु केतु 1.5 साल के आसपास मूव करते हैं और शनि जी तो 2.5 साल के आसपास मूव करते हैं। तो ये 4 ग्रह आउटर प्लैनेट जो छोटे, जो जिनका मूवमेंट बहुत धीरे है, उनका गोचर और भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए शनि जी का गोचर तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2.5 साल के बाद, 2 साल और 6 महीने के बाद लगभग, कभी ज़्यादा कभी कम, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। और जैसे कि ये मार्च के महीने में अब ये एक्वेरियस से पाइसेस में जाने वाले, कुंभ से मीन में जाने वाले हैं। तो इसीलिए हम गोचर की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ओके। अब मेरा वीडियो क्या जातक के लिए होने वाला है या एक मुंडेन वर्ड लेवल पर होने वाला है? देखिए, ये मेरा पहला पार्ट है और इसी सीरीज़ के अंदर मैं काफ़ी सारे पार्ट लेकर आऊँगा। लेकिन हमें क्या है, स्ट्रक्चर तरीके से, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, पहला डंडा, फिर दूसरा डंडा, फिर तीसरा डंडा। ज्योतिष एक सागर है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें समझने में ईजी होगा। तो इस वीडियो के अंदर मेरा जो फोकस होगा वो होगा जातक पे, आप पर और मुझ पर, कि हम इस गोचर से क्या सीख सकते हैं और क्या अपने जीवन में अपना सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और खुश हो सकें, ठीक है। तो जातक के ऊपर फोकस होगा। अच्छा, मैंने आपसे अभी कुछ समय पहले कहा था कि पहले वाले वीडियो से ये वाला वीडियो, रादर अब जो मेरी सेकंड इनिंग होगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी। अब इतने समय तक कहाँ पर था मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा मेरी जर्नी के बारे में। लेकिन वो डिफरेंस क्या है, एक तो कि मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो छोटे बने, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगा तो मुझे अपनी क्षमता को दिखाना नहीं है, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है बहुत स्मार्ट है, वो एक सेंटेंस में समझ जाती है कि पर्सन सामने वाला कितने पानी में, है ना। तो क्षमता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो किसी भी वीडियो के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये विचार मेरे मन में आया कैसे, तो इसकी छोटी सी स्टोरी सर। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं और आपको सीधा अपनी राशि के बारे में जानना है फन, तो जो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प भी है, आप सीधा अपनी राशि में जा सकते हैं, है ना। और अगर आपको सिर्फ रेमेडी के बारे में इंटरेस्ट है तो आप लास्ट में टाइम स्टैम्प के थ्रू रेमेडी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं 5-7 मिनट और आपको कंस्ट्रक्टिव तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप इसको पॉज करके चाय कॉफ़ी लीजिए, माहौल बनाइए और आ जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे मेरे मन में विचार आया कि मुझे फल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ना कि मुझे टेक्निकल टर्म यूज़ करना, एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहिए, जैसे कि पहले करता था। कुछ समय पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया, ये मेरे साथ रियल सिचुएशन हुई, और क्योंकि उस समय मेरी मनोस्थिति इतनी पॉजिटिव नहीं थी। आपको जब बुखार होता है और 3-4 दिन से ठीक नहीं होता, थोड़ा सा आप निराशावादी से हो जाते हैं, कितने भी आप इंटरनली पॉजिटिव क्यों ना हो, आपको लगता है बस फटाफट ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर ने क्या किया, मुझे बताया कि वायरस वगैरह है आपको, तो ऐसा ठीक है भाई, जो भी है। और उसके बाद डॉक्टर जी ने कोशिश की कि मुझे वो नॉलेज दे सके, अपने बहुत उनका अच्छा मोटिव था, उनका मोटिव बहुत अच्छा था। वो मुझे बता रहे हैं कि देखिए आपको ना वायरस हुआ है, ये एयरबॉर्न भी हो सकता है इन्हेलेशन के थ्रू, या वो इंजेक्शन आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो संक्रमित थी उससे हो गया आपको, या फिर कोई मच्छर बाइट्स के थ्रू आपको काट गया, कोई बग काट गया, वो काफ़ी बोलते रहे, फ्लूइड एक्सचेंज वगैरह। तो मेरे को ना थोड़ा सा इरिटेशन हो गई। मैंने बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, आप ना मेरे को यहाँ डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को आप दवाई दीजिए, मेरे को ठीक होना है। तो थोड़ा सा रूड बिहेवियर था, मैंने रियलाइज़ किया बाद में
लेकिन उस समय क्या था कि मैं वैसे ही परेशान था अपनी हेल्थ को लेकर, तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया। बाद में मैंने सोचा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बट उस समय बोल दिया और डॉक्टर जी ने मुझे दवाई दी, तो उसके बाद मैं ठीक हुआ। तो बाद में मैंने इसके बारे में विचार किया, तो मैंने सोचा कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी के वीडियो बनाता था या मैं आगे बनाऊंगा, तो मुझे भी फोकस करना चाहिए कि रिजल्ट क्या है, ना कि कहानियाँ इतनी सारी कि क्यों ऐसे हुआ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये मूल त्रिकोण है, ये एस्पेक्ट है, अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष बनना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे ऐसे, उसके लिए वो ज्योतिष कोर्स कर रहे होंगे। आजकल तो इतने कोर्सेज हैं, आप क्लिक कीजिए, आपके पास कोई कमी नहीं है ना। तो मैंने विचार किया कि मुझे 2 तरह से वीडियो बनाना चाहिए। एक तो जिसमें सिर्फ फल पर फोकस हो और उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे जिसके अंदर मैं धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि देखिए, जब आप खुश होते हैं, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपके पास फाइनेंस का फ्लो अच्छा चल रहा है, आपका घर पर रिलेशनशिप अच्छा है, आपके कम्युनिटी का रिलेशनशिप अच्छा है, आप खुश होते हैं, आपने अच्छा खाना खाया है, आपके हाथ में कॉफ़ी का कप है ना, आप रिलैक्स हैं, आप बैठे हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, आपका मन करता है सीखने का, आपका मन करता है और सीखिए, क्यों हुआ। लेकिन कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, कोई भी एक चीज़, हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो गई, करियर की प्रॉब्लम, एक भी चीज़ अगर गड़बड़ा जाती है ना, तो आपका मन करता है कि क्या होने वाला ठीक करना। तो फोकस हम उस पर करेंगे, रिजल्ट क्या है किसी भी। फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में शनि जी के गोचर का रिजल्ट क्या है, ठीक है, तो हम उस पर बात करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का क्या रिजल्ट होने वाला है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए रिजल्ट तो बहुत जेनरिक हो सकता है, तो स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे वीडियो का, स्पेसिफिकली इस वीडियो का। जब मैं मेष राशि की बात करूँगा तो मैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में स्पेसिफिक बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा आपसे कि मेष राशि के अंदर आपका वर्क कैसे रहने वाला है। अब वर्क की 2 डायरेक्शन है, जॉब जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में लोग हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। स्पेसिफिक बात, चाहे वो एक सेंटेंस की बात हो, बट आपको उससे टेक अवे मिलेगा कि करना क्या है, अच्छा है, बुरा है, नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। दूसरा मैं टॉपिक टच करूँगा या एस्पेक्ट टच करूँगा हर राशि के अंदर आपका फाइनेंसेस का। अब फाइनेंसेस के भी 2 पार्ट होते हैं, इनकम आपकी रेगुलर मंथली डेली इनकम, और वेल्थ आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं, है ना, सेविंग कैपेसिटी क्या है आपकी। और तीसरी बात करूँगा रिलेशनशिप की, इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं, आपका घर पर आपके अपने स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, एंड देन एक्सटर्नल आपका फ्रेंड नेटवर्क, कम्युनिटी, ऑफिस कलीग्स और ब्रॉडर लेवल पर, राइट। देन मैं आपसे हेल्थ की बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ कैसे होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है ना, कई बार आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ, एक बहुत अच्छा खाना खा लिया, आप बोलते हैं नहीं यार कुछ कमी रह गई, मीठा हो जाए, राइट। तो कुछ और, तो अगर कुछ और ऐसी चीज़ है वो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो या 2 चीज़ हो या कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जो मुझे समझ आएगा, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं मेष राशि में जाऊँ और स्टार्ट करूँ, इस एनालिसिस जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ शनि जी के गोचर के बारे में, इसकी अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये किस समय के लिए वैलिड है। देखिए शनि जी का गोचर जो है अब वो 29 मार्च को होने वाला है, ठीक है, रात को। लेकिन वो डेट कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, यू नो, क्योंकि शनि जी तो बहुत स्लो चलते हैं। अब उनका गोचर, अब वो 29 मार्च को जा रहे हैं, तो क्या वो 29 मार्च से ही आपको फल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, वो फल तो बहुत पहले से आने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप ये मान के चलिए कि वो फल आने शुरू हो चुके हैं। अच्छा, अब वो आने हो चुके हैं तो क्या ये फल अगले 2.5 साल चलते रहेंगे? बिल्कुल चलते रहेंगे। लेकिन बात ये है कि उसमें उतार या चढ़ाव आएंगे। अब एना वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं एक बार फिर से। अब एना के फादर ने तो मूव किया सिंगापुर में, है ना, हमने जाना, सन थे एना के फादर, सन रिप्रेजेंट करते हैं फादर को। लेकिन वो सेटल जो हुए सिंगापुर में, अब उसके फादर ने कंटिन्यू किया हुआ रहना, जॉब तो अच्छी रही होगी लेकिन घर पर भी तो खुश होंगे। घर किसने संभाला? एना की मदर ने संभाला, है ना। एना की मदर ने इंश्योर किया कि उनको वो सब सुख सुविधा घर पर मिलती रहे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लिटिल इंडिया जाकर स्पाइसेस लाएं या ग्रॉसरी लाएं या और कहीं जाकर वो सारी चीज़ें लाएं जिससे उनको वो घी पूरी मसाला डोसा रामेश्वरम वाला या कोई भी और वो जिस चीज़ खाते थे, उस समय तो रामेश्वरम नहीं था खैर, जो भी वो उनको पसंद था वो सब खाते थे, वो सब उसको दे सके, वो दे पाई। तो उनको ये महसूस हुआ कि भाई
सिंगापुर तो हमारे कोची की तरह ही है, हमें तो अच्छा लग रहा है, जॉब पर अच्छा है, घर भी अच्छा है, तो हम यहाँ रहते हैं। घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब से भी, आप मान के चलिए। अगर आप घर पर खुश नहीं होंगे तो आपका मन करेगा चेंज करने का। तो ऐना की मदर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके फादर से भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि उन्होंने घर संभाला, समझिए। इसीलिए सिर्फ सन नहीं, ऐना की मदर मून को रिप्रेजेंट करती है। अब हो सकता है कि ऐना के जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी ऐना को एडवाइस की हो कि कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिसका मुझे नहीं पता। आप डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो उन डिफरेंट बाकी जो ग्रह हैं उनका भी एक रोल है, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो इसीलिए जब हम शनि गोचर की बात करेंगे, हम सिर्फ शनि गोचर तक सीमित नहीं रह सकते। हमें जो बाकी ग्रह हैं उनका कितना रोल है, कितना इन्फ्लुएंस है, उनको भी मद्देनज़र करना पड़ेगा। इसीलिए अब आप देखिए बाकी ग्रह कौन से इंपॉर्टेंट है जो स्लो मूविंग है, एटलीस्ट उनको तो देखें। तो मेरा जो एनालिसिस होगा इस वीडियो में, तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं शनि, बृहस्पति, जुपिटर जी हो गए, और आपके राहु केतु, इन चारों को तो लेकर चलूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर मुझे, जैसे मैं डिफरेंट एक्सपेक्ट कवर करूँगा वर्क के लिए या फाइनेंस के लिए या रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे मर्क्यूरी, वीनस, सन, इनको भी देखना पड़ सकता है। तो वो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिटेल में कि क्या देख कर कैसे हो रहा है। आपको मैं रिजल्ट बताने की ट्राई करूँगा ताकि आपको सीधा टेक अवे मिल सके, ठीक है। तो ये अवधि, अब वो बाकी ग्रह मूव करने वाले हैं, राहु जी जल्दी मूव करने वाले हैं, बृहस्पति भी मूव करने वाले हैं। तो ये अवधि, ये जो पीरियड वैलिडिटी इस वीडियो की होने वाली है, वो होने वाली है हमारी, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से लेके आप समझ के चलिए अप्रैल तक, तो लगभग सवा दो महीने के आसपास ये अवधि होने वाली है इसकी, ओके। तो अप्रैल एंड होने से पहले मैं आपके पास फिर आऊँगा पार्ट 2 के साथ, नॉट पार्ट टू तो बहुत जल्दी आ जाएगा, अगली वीडियो के साथ अप्रैल के बाद कैसा रिजल्ट आने वाला है 12 के 12 साइन के लिए, ठीक है। साइन से मेरा मतलब आप इसको असेंडेंट ट्रीट कर सकते हैं। मैं अभी उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता कि मून साइन को हम देखते हैं इमोशनल के लिए, असेंडेंट को देखते हैं हम नॉन इमोशनल, छोटे से। दैट इज़ ए वेरी रूडिमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब वो एक बहुत ही हम कहते हैं आउटर लेयर को स्क्रैच करना, वो वाली बात है। ये बहुत डीप चीज़ है, तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि क्या मतलब है। आपको मून से कम, साइन से कम देखना है, लगन से कम देखना है। अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि आप लगन से इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो अगर मैं मेष राशि की बात कर रहा हूँ, आप मानिए कि एरिस एसेंडेंट, एरिस लगना से आपको देखना है अभी के लिए, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 3 में आप जानेंगे कि ये कितना गहरा है, कितना डीप है ना, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, ओके। अब हम मेष राशि की बात करते हैं। अब पहला पार्ट कि वर्क कैसे होने वाला है। देखिए मेष राशि के जातक है ना, मेष एसेंडेंट के जातक, ऐसे मैं राशि बोलूँगा आप समझिए कि मून राशि की बात नहीं कर रहा, मैं लगन की बात करूँ फॉर नाउ। तो मेष के लिए वर्क फ्रंट पे देखिए समय आपके लिए अच्छा रहा है। अब मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ, है ना, जेनरिक लेवल पे बात हो रही है। मैंने आपका चार्ट नहीं देखा, आपकी दशा, आपका स्पेसिफिक मैंने ग्रहों की स्थिति नहीं देखी। जेनरिक लेवल पे मेष राशि के लिए समय अभी तक अच्छा रहा है वर्क फ्रंट पे। अब आपकी एक नींव बन चुकी है, आपको उस नींव पर आगे बढ़ना है। जैसे होता है ना कि एक नींव बन गई, उस पर दूसरा लेवल रखना है, फिर तीसरा रखना है। ये वो समय है जब आपको अपनी नींव को सुदृढ़ करना है, मजबूती देनी है आपने उसको। बिजनेस के पीपल के लिए तो ये कमाल की चीज़ है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, चाहे वो फॉरेन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की आएगी, इंडिया के अंदर भी आएगी। अगर आप बाहर रहते तो इंडिया आपके लिए फॉरेन है ना। अब लेकिन बात क्या है कि जब शनि जी आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेहनत तो करनी है, आपको अपनी डीलिंग के अंदर ऑनेस्ट रहना है। ईमानदारी, इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस पर मेंटेन करेंगे ना, तो शनि जी आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हार्ड वर्क ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे बिजनेस छोड़ दें, हार्ड वर्क करेंगे तो ही शनि जी आपको और अच्छा फल देंगे। जॉब के पीपल के लिए भी आप अपनी नींव को मजबूत करते चलिए। समय अच्छा रहा है और आपके लिए अच्छा समय है, ठीक है। तो जॉब फ्रंट पे आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे आगे जो बात करता हूँ, मनी मैटर, फाइनेंसिस के बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए फाइनेंसिस आपके डिसेंट रहेंगे, उसमें कोई आप बहुत बड़ा ऊपर चढ़ाव नहीं देखेंगे। लेकिन क्या है कि 12वां घर एक्टिवेटेड है ना। सिंपल सा लॉजिक, आपको अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान देना है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप सोचेंगे भी नहीं और वो कहीं कहीं से निकल के आ जाएंगे। तो प्लीज़ खर्चों पर आप ज़्यादा ध्यान, सडन है ना,
एरीज राशि है, 8th एंड फर्स्ट हाउस सेम हो जाता है ना, और 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है। 12वां घर और 8वां घर की जो आप देखिए कॉम्बिनेशन से खर्चे आपके बहुत सडन तरीके से आएंगे, आप उस पर ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा खर्चे कोशिश कीजिए कि ना करें आप। अच्छा, हेल्थ की बात करते हैं। अब हेल्थ में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो राहु की वजह से होने वाली है, आपको ऐसा फील होगा कि आप ना आपके माइंड पे क्लाउडेड सा फील करेंगे कि ऐसा होता है ना कई बार, अब आपको एक डिसीजन लेना है कोई महत्वपूर्ण है, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, करना क्या है। तो वो एक ऐसा चीज़ आप अनुभव करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको लोअर बैक पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो लोअर बैक पेन, तो आपको इसको अवॉइड कैसे करना है। अब सबसे ईजी तरीका होता है योगा कर सकते हैं आप, है ना। योगा से आपका लोअर बैक पेन भी ठीक हो सकता है, और जो मेंटल लेवल पे भी आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है। योगा के साथ मेडिटेशन हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है। अब इसमें ज्योतिष का क्या रोल है। योगा तो कोई भी बोल सकता है ना, कोई भी नॉन ज्योतिष पर्सन भी बोल सकता है। ज्योतिष का रोल ये है कि आपको ये चल रहा है कि जैसे वीडियो मार्च और अप्रैल के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, प्राइमरीली है। तो आपको ये चल रहा है पता कि आप अगर योगा स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, मार्च तक तो आप योगा फ्री के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्रैल में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको पैसे देने योगा इंस्ट्रक्टर को। अब आप बोलेंगे कि मेरी सोसाइटी में तो योगा इंस्ट्रक्टर आते हैं, तो मैं उनको पैसे वो तो फ्री में करवाते हैं, मैं उनको पैसे नहीं एक्सेप्ट करते। कोई बात नहीं, या आप बोल सकते हैं मैं तो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और वहाँ योगा कर लेता हूँ, तो वहाँ भी पैसे मैं नहीं दे सकता। तो आप किसी भी नीडी पर्सन को योगा मैट, योगा शीट डोनेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो फ्रक्टिफाई होगा आपको, आपकी एक्टिविटी, आपका लोअर बैक पेन, जो मेंटल जो क्लाउडीनेस है वो आपकी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हेल्थ के बाद रिलेशनशिप की, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले बात करते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, एक लेवल पर तो आप ये महसूस करेंगे जो आपकी एज के पीपल हैं या आपसे थोड़े छोटे एज में हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया हो, आपकी इक्वेशन उनके साथ बन रही है, आपको बात करने के अंदर मज़ा आ रहा है, एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन जो आपसे बड़े होंगे, आपके फादर के एज के या एल्डर पीपल, वहाँ पर थोड़ा सा ना क्लैशेज हो रहे हैं। एक तो ये एंगल हो गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें, कुछ और जो मैंने बोला था मेष के लिए कुछ और। पहली चीज़ देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा फील कर रहे होंगे कि ऑलरेडी एक आपका सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका होगा, या आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि वो होने वाला है। मार्च के मंथ में तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, कुछ और के अंदर ट्रैवल से रिलेटेड। देखिए, आपके पास ट्रैवल के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आती रहेंगी, और ये ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित नहीं रहेगी, ये आप फॉरेन भी जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, तो बिज़नेस के लिए भी अच्छा है और जॉब के लिए भी अच्छा है। आप एक एक्सपेंस को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आपको ट्रैवल स्पॉन्सर किया जा रहा है ऑफिस की तरफ से, फैंटास्टिक। अगर आपको खुद कॉस्ट इंकर करनी है, ट्राई कीजिए कि कॉस्ट वैल्यू एयरलाइंस ले लें, होटल एक रीजनेबल बुक कर लें, तो वो चीज़ें ध्यान रखिए। अदरवाइज ट्रैवल आपको अच्छा रिजल्ट देगा, तो ट्रैवल इज़ गुड। ओके, अब बात करते हैं वृष राशि की, टॉरस साइन की। वर्क फ्रंट पर देखिए, आपने एक समय देखा है, अभी आपका रिसेंट बात करता हूँ, जो थोड़ा सा टफ था, आपने उसको मजबूती के साथ होल्ड ऑन किया उसके साथ, और अब आपका समय आ गया है कि जब रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, चीज़ें आपके लिए खुल जाएंगी। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो वृष राशि के लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, क्योंकि ये सेल्फ मेड पीपल होते हैं, यू नो। इनके अंदर जो एक होता है ना कि सेक्रीफाइस करने की बहुत कैपेबिलिटी होती है, और दे सेल्फ मेड पीपल, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेट है आपके लिए। हार्ड वर्किंग होते हैं आप लोग, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, करते हैं अपने फैमिली के लिए, स्पेसिफिकली अपने परिवार के लिए, है ना। अब आपने इतना टफ समय तो निकाल दिया, पेशेंस के साथ, एक धैर्य के साथ आप डटे रहे। अब आपका समय आ गया, दिस इज़ योर टाइम माई फ्रेंड। ओके, तो आपके लिए, आप चाहे जॉब में हैं चाहे बिजनेस में, रास्ते खुल रहे हैं, और आप बस ध्यान दीजिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, वो क्लिक होएगी और आपके लिए रास्ते बिल्कुल आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ये समय आपका है, ये आपको एनकैश करना है इस समय को, ठीक है। ये वर्क फ्रंट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू, बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, फाइनेंसिस देखिए, फाइनेंसिस गुड फॉर यू, अच्छे हैं आपके पास। कैच ये है, फाइनेंसिस अच्छे हैं प्रोवाइडेड कि आप एफर्ट्स करें, सेल्फ एफर्ट। यार, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है, तो जो प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं,
है ना, प्रोवाइडेड कि आप एफर्ट्स करें, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये तो आपके लिए वो वाली बात होगी कि जैसे विराट कोहली को कवर ड्राइव लगाना है, उसको वैसी बॉल मिली, उसने कवर ड्राइव लगा दिया, उसकी वो तो स्ट्रेंथ है ना भाई। तो पीरियड जो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप हार्ड वर्क करें, और जो आप हार्ड वर्क करते ही हैं, चाहे पीरियड कैसा भी हो, फैंटेस्टिक। तो इसका मतलब आपके हार्ड वर्क से, सेल्फ एफर्ट से ही आप फाइनेंसिस अच्छा करने वाले हैं। और भी गुड, सो फार सो गुड। हेल्थ, देखिए हेल्थ में अब जो ज्योतिष का कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, थोड़ा सा आलस्य फील करेंगे, लेजीनेस, और थोड़ा सा निराशा भी आपके ऊपर आ सकती है। मैं आपको आगे बताता हूँ रीज़न क्या है, उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। तो पहली चीज़ तो यह कि रेमेडी के लिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्योतिष पर्सपेक्टिव से इस कॉम्बिनेशन के अंदर, है ना, आपको जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि पिछले कुछ समय से आप लेट सोते हैं, आपको आपका मन नहीं करता जल्दी सोने का, आप लेट करते जा रहे हैं। 10, 11, 12, 1, 2 बज रहे हैं आपको सोने में। आप कोशिश कीजिए आप जल्दी सोइए और टाइम से उठिए। अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। कितनी इजी बात है ना। हमारे फादर ही बोल सकते हैं, देखिए बात वो है, करना, सुनना और करने में बहुत फ़र्क है। कोई भी बोल सकता है, बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। करिए और आप इसका रिजल्ट देखिए, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप, देखिए आपके रिलेशनशिप, अगर हम इंटरनल की बात करते हैं, आपके पार्टनर के साथ बढ़िया होने वाले हैं, बेटर फील करेंगे आप, एक अच्छा अनुभव फील करेंगे, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका एक्सटर्नल कनेक्ट, तो आपके मन में विचार होंगे कि यार एक्सटर्नल कनेक्ट को भी स्ट्रेंथन करना है ना, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, रेस्ट्रेन सा अनुभव करेंगे आप। तो विच इज़ ओके, एज लॉन्ग है, जब तक आपके इंटरनल लेवल पे घर का माहौल अच्छा है, थिंग्स आर गुड ना, फैंटेस्टिक। अच्छा, कुछ और अब आपके लिए कहना कि जो आपका लग्न सुपर एक्टिव, सुपर एक्टिव, इसको कम मत आंकिए। आपके लग्न में जुपिटर बैठे हैं और शनि जी एस्पेक्ट कर, देखिए मैं ना एनालिसिस कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन मेरे लिए कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो खैर मैं सीधा फल की बात करता हूँ, सुपर एक्टिव है आपके लिए लग्न। तो इस केस में जब ऐसा हो जाता है, तो जातक के मन में, आपके मन में ऐसा आएगा कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। कई बार तो आपका ऐसा फील होगा कि यार इतनी चीज़ें नहीं हो पाई, मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो इतनी है, मैंने सब चीज़ें छोड़ दी करनी। देखिए हर चीज़ समय के हिसाब से होती है, हमें पास्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आप जो प्रॉब्लम है कुछ और में, पास्ट को आपको छोड़ना होगा। जब तक आप पास्ट के साथ स्टिक रहेंगे ना, चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आपने क्या अचीव नहीं किया या क्या अचीव करना रह गया, पास्ट है। हमें तो बात करना है क्या पोटेंशियल है हमारे अंदर, क्या अचीव कर सकते हैं। उसके लिए एक तो आपको जल्दी उठना है, और दूसरी चीज़ जो आपको सुपर एक्टिव लग रहा है, उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से कैसे चैनलाइज करना है कि वो अच्छी चीज़ें सीखे और फ्यूचरिस्टिक बारे में ध्यान दें। उसके लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, मेरी फेवरेट, देखिए 2 ऑथर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, आपका अपना फेवरेट हो सकता है, आप सर्च कर सकते हैं। शिव खेड़ा एंड डेल कार्ने, मैंने इनकी ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी, और इनकी किताबें पढ़ के मैंने अपने आप को पूरे मैंने माइंड सेट को पॉजिटिव कर लिया है। पढ़ाई से, जब से मैं अपनी CA कर रहा था या उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मैंने अपने आप को पूरा पॉजिटिव कर लिया इनकी मदद से। तो आप भी किसी भी अच्छे ऑथर का यूज़ कर सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़िए और देखिए आपका लाइफ कैसे चेंज होता है। बहुत अच्छी बुक्स पढ़ने से ना, अच्छी कंपनी का असर होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे जब बढ़ते हैं, जेमिनी मिथुन राशि पर, वर्क फ्रंट पर, देखिए दोस्त ऐसा है कि आपके वर्क फ्रंट पे ना थोड़ा सा ट्रिकी टाइम चल रहा है। अब ट्रिकी टाइम क्या है, आप महसूस करेंगे कि आपका ना आपके सुपरवाइज़र के साथ स्टार्ट हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अब ज्योतिष का एडवांटेज क्या है? अब रेमेडी तो एक अलग एस्पेक्ट होता है, ठीक है, जो मैं इस वीडियो के एंड में शनि गोचर से रिलेटेड रेमेडी की बात करूँगा, लेकिन आपसे फंडामेंटल लेवल पर बात करता हूँ। ज्योतिष का पर्पस क्या है? क्या किसी के मन में डर पैदा करना है? अगर मैं किसी को बोलता हूँ हेल्थ की प्रॉब्लम है या कन्फ्रंटेशन विद बॉस के साथ प्रॉब्लम आने वाली है, देखिए आपको एक लाइट मिलती है, नॉलेज मिलती है। डार्कनेस से, हम किसी डार्कनेस में, अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं ना, जैसे ही उसमें प्रकाश आता है हमें लगता है अरे वाह कुछ भी नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में अंधकार है, इग्नोरेंट है, हमको लगता है क्या होने वाला है। जैसी विजिबिलिटी आती है, अच्छा मेरे बॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है मार्च अप्रैल के मंथ में, है ना, विजिबिलिटी नॉलेज आई तो इन्फॉर्मेशन आ गई ना। अब आपको उसको टैकल करना है। रेमेडी यार कोई भी हो, आप एक मेच्योर लेवल पे सोचिए, आपको इतनी नॉलेज मिलना ही बहुत है। अब आप अपने बिहेवियर के अंदर
पेशेंस ला सकते हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट उसने बोला आपके बॉस ने, आपको लगा कि गलत है, लेकिन आप रिएक्ट मत कीजिए ना, कंट्रोल कर लीजिए। मेल आ गई, आपको मेल पर 4 लोगों के सामने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो गलत है, आपके लिए गलत स्टेटमेंट यूज़ कर ली, इमीडिएटली रिवर्ट मत कीजिए, है ना। सुबह में आई तो शाम तक कंट्रोल कीजिए, बहुत ही फंडामेंटल तरीका होता है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस, आपके रिलेशनशिप ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आप कुछ घंटों के बाद जब जवाब देंगे तो आपका जवाब रीजनेबल होगा, थोड़ा सा कंट्रोल होगा आपके इमोशनल रिवर्ट नहीं करेंगे आप। तो बेसिक चीज़ें भी आप यूज़ करके इस ज्योतिष की नॉलेज के थ्रू आपको जब पता चल रहा है ये हो सकता है, व्हाई नॉट टू ब्रिंग दोज थिंग्स इन आवर नेचर, अपने आप को मजबूत कर ले इंटरनली, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मेंटेन करना है, भागना नहीं है, अपने ईगो के अंदर, गुस्से के अंदर काम नहीं करना। जॉब मत छोड़िएगा दोस्त, जॉब मत छोड़िएगा, अभी जॉब नहीं मिलेगी, मार्च अप्रैल जॉब मत छोड़िएगा, ठीक है। ऑलराइट, बिजनेस के लिए भी पीरियड अच्छा है कंपैरेटिवली, जॉब के कंपैरेटिवली बिजनेस के लिए पीरियड स्लाइटली बेटर है, लेकिन आप भी निराश नहीं होइए। अगर आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, मेंटेन, लगे रहिए, कोई बात नहीं, आएगा टाइम, जब आपका टाइम आएगा चीज़ें कन्वर्ट होंगी, लगे रहिए। फाइनेंसिस, इनकम तो आपकी मेंटेन रहेगी, इनकम पे कोई एडवर्स हिट नहीं होने वाला, लेकिन अब इनकम स्टेबल है, एक्सपेंसेस ऐसे हो गए, क्या मतलब हुआ, एडवर्स हिट हो गया ना। इनफ्लो पे हिट अगर नहीं भी होता, लेकिन अगर आपका आउटफ्लो बढ़ गया है, यू नो, वो बैलेंस एडवर्स हो गया ना, वहाँ एक ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ नो ओवर स्पेंडिंग इन कैप्स, नो ओवर स्पेंडिंग, ओके। हेल्थ, अब हेल्थ बड़ा ट्रिकी है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि आपका वर्क फ्रंट पर इतना अच्छा समय नहीं फील करेगी, अनुभव समय तो समय ही है दोस्त, इट्स ऑल अबाउट आवर एक्सपीरियंस विथ टाइम। आपका अनुभव इतना अच्छा अगर नहीं हो तो वो थॉट्स घर पर आते हैं। तो अपनी वर्क प्रॉब्लम अगर आप घर पर ले आएंगे तो क्या होगा, आपकी वाइफ ने कुछ बोला, आपका ध्यान तो कहीं और है, बच्चों ने कुछ बोला, आपका ध्यान कुछ और है, इंडिया मैच जीत रहा है पाकिस्तान से, आपको खुशी फील ही नहीं हो रही है, समझ रहे बात को। तो उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो एक चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब इसका असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ सकता है, क्या कि आपको स्लीप डेप्रिवेशन, थोड़ा सा नींद लेट आने की हो सकती है आपको, है ना। इंसोमिया की बात नहीं कर रहा, दैट इज़ एक्सट्रीम, स्लीप डेप्रिवेशन, हल्का सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लोनलीनेस फील करेंगे, आपको ऐसा महसूस हो सकता है यार कोई साथ ही नहीं दे रहा, मैंने इन दोस्तों का साथ दिया, इन दोस्तों का साथ दिया, अब कोई साथ ही नहीं दे रहा, मेरा अकेला पड़ गया, है ना। आपको ऐसा फील हो सकता है, ये हेल्थ पर असर कर सकता है। इफेक्टिव रेमेडी, ज्योतिष की हेल्प, स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रेमेडी, ओके। क्या रेमेडी, आपको मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरी मंत्र है, 12 सिलेबल मंत्र, इंपॉर्टेंट मंत्र है, ओके। रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था हेल्थ के अंदर ही, अब जब ऑफिस की प्रॉब्लम, वर्क की प्रॉब्लम घर पर आपकी आएंगी तो इसका इफेक्ट घर के रिलेशनशिप पर पड़ेगा, आपके अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। आपका ध्यान कहीं और है तो आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, वो फील करेंगे यार हमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो वर्क बहुत ड्राइव करता है, एक वर्किंग पर्सन के लिए वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अच्छा है तो आपका घर का रिलेशनशिप अपने आप बेटर हो सकता है, ये कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम घर के आप रिश्तों में खिंचाव महसूस कर सकते हैं, ओके। अच्छा, कुछ और देखिए, ऐसा है, या तो आपने अभी एक नया मकान परचेज़ कर लिया, अगर नहीं किया तो आप करने के बारे में सोच रहे हैं, दोस्त अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एक स्टेबल फाइनेंशियल इनकम है, अगर आप लोन ले रहे हैं और आप जॉब की प्रॉब्लम के साथ या बिजनेस की इनकम फ्लो के साथ आप मैनेज कर सकते हैं, फैंटास्टिक। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं कुछ टाइम, जब आपका बेटर हो जाएगा वर्क फ्रंट, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, राइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कर्क साइन की तरफ, कैंसर साइन की तरफ। वर्क फ्रंट पर देखिए, कैंसर जातक के लिए अब आप देखिए, आपके कैंसर के लिए जो मीन राशि है, जहाँ पर अभी सैटर्न जी गोचर करने वाले हैं, है ना, और वहाँ पर राहु जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, है ना, लगभग 1.25 साल से बैठे हुए हैं। अब राहु जी 9वें घर के अंदर बैठते हैं, भाग्य का घर है ना। इसमें कई एंगल होते हैं। पहला एंगल तो ये होता है कि 9th हाउस हमारा लक, भाग्य का हाउस है, वहाँ पर अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट आ जाता है अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। राहु तो काफ़ी मैलेफिक है, और वहाँ पे मरण कारक स्थान भी उनका होता है ना।
लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर विष्णु उनका सिर भी काट सकते हैं। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ विष्णु, जहाँ पर विष्णु स्थान भी है। तो एक देखिए डिफरेंट एंगल है इनके, है ना। लेकिन अब शनि जी भी जा रहे हैं। अब राहु जो शनि जी 2 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, 2 मैलेफिक प्लैनेट इकट्ठे हो जाएंगे आपके भाग्य वाले हाउस में। तो समय जो है ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत ही आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, ठीक है। ये ज्योतिष की हमें समझना है, अच्छा या बुरा कुछ नहीं, हमारा अनुभव है ना। अगर हम अपने आप को इंटरनली इतना स्ट्रांग कर लेते हैं विद पेशेंस, विद आवर इनर एनर्जीज, तो ये अनुभव हम कैसा भी समय चल रहा हो, हम उस अनुभव को एक अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो हमें ज्योतिष से वो नॉलेज लेके, वो विजिबिलिटी लेके उस अनुभव को अच्छा बनाना है उस समय पर भी जब समय हमारे लिए उतना अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो 9वें घर के अंदर आपका ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या है, अच्छी चीज़ क्या है कि जो 9वें घर का कारक जो है ना, अब उसको आप डिस्पोजिटर बोल लीजिए या कारक बोल लीजिए, उसकी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी रीजनेबल है, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत अच्छी, काफ़ी रीजनेबल है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए वो जो बहुत प्रतिकूल है वो नहीं होगी चीज़ आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाएंगी जब समय प्रतिकूल जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं से वो सेट ऑफ भी हो जाएगा कि यार कुछ चीज़ ऐसी जो कुछ बेटर भी होगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, ओनली बिकॉज कि जो आपका कारक है वो रीजनेबली डिसेंटली प्लेस्ड है। अच्छा, फाइनेंसिस पे क्या बात है। देखिए फाइनेंसिस में आपको ज्योतिष की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को। चैलेंज क्या है, मार्च और अप्रैल के महीने को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अप्रैल का मंथ चैलेंजिंग है, तो इसका मतलब मार्च का मंथ रिलेटिवली बेटर है। तो आप मार्च के मंथ को यूज़ कीजिए, आपको जो फाइनेंस को आपको स्टेबलाइज करना है, इंप्रूव करना है, मार्च के मंथ को आप लेके चलिए और उसको यूज़ के लिए अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अप्रैल के मंथ के अंदर भी आप उसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, मैंने बात की ना, प्रतिकूल अगर जा भी रहे देयर इज समथिंग सिल्वर लाइनिंग। तो आपके जो एल्डर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं उम्र में या जो आपसे अधिक बड़े हैं अनुभव में, उम्र ही अच्छा सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता है ना। एल्डर कुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, जिनका एक्सपीरियंस आपसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा, आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया, आपकी उम्र 40 साल की है, एक 30 साल का पर्सन है जिसको 5 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे बड़ा है अनुभव में। तो अगर आपको उससे कुछ पूछना पड़ता है, कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए, कुछ सीखने के लिए आप किसी भी व्यक्ति से उसको उसके गुणों के आधार पर उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जो आपसे अनुभव में बड़ा है, जो आपसे उम्र में बड़ा है, उनसे आप सलाह लेंगे अपने किसी भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन को अंजाम देने से पहले, तो आपके लिए सेट ऑफ हो सकता है, आपके लिए वो डिसीजन आपके फेवर में काम कर सकता है। ओके, फैंटास्टिक। ओके, रिलेशनशिप नहीं, उससे पहले हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, ओवर इंटेलिजेंस इज द कीवर्ड है ना, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। अब ओवर इंटेलिजेंस क्या है, जब समय थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं होता ना, तो हम जैसे बैठे हैं रात को, ऐसे कुछ जंक फूड हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें खा लेते हैं, लेट नाइट खाना खा लेते हैं, या दिन के अंदर भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हमारा मन कहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, खा रहे हैं, तो वो ओवर इंटेलिजेंस से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। ओके, अच्छा, रिलेशनशिप आपके लिए स्पाउस, जो आपका एक ऐसा पर्सन जिस पे आप रिलाई करते हैं, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, आपका मेन सपोर्ट सिस्टम, वो आपके लिए किए, अगर वो आपके साथ है तो ये सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे। आपको इस समय पर चाहिए सपोर्ट, स्ट्रेंथ मेंटल लेवल पे, है ना। अगर मेंटल लेवल पे आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप डिस्कस कर पा रहे हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप समबडी टू शेयर योर थॉट्स विद, तो आपके लिए चीज़ हो जाएगी आसान, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अब आपको 9th हाउस, 9वें घर के अंदर प्रॉब्लम है ना, तो उसका आपको उपाय कर लेना है, ठीक है। ब्रॉडर रेमेडी तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये वीडियो के एंड में, लेकिन स्पेसिफिक रेमेडी, देखिए जहाँ पर स्पेसिफिक रेमेडी है ना, जो चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, वो जरूरी है आपके लिए। एक मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ओम गुरुवे नमः। प्लीज़ इस करने के बारे में सोचिए, ये आपको फ़ायदा देगा, ठीक है, आपके विचारों को एक डायरेक्शन देगा, स्टेबिलिटी देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लियो, सिंह राशि की। सो वर्क फ्रंट पे देखिए दोस्त, सिंह राशि, अब क्या है सिंह राशि के अंदर, आपका जो समय, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस फ्रंट पे, डिसेंट समय रहा है आपके लिए, है ना। आपको ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हुई है और काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको प्रमोशन भी महसूस हुई है,
बिजनेस फ्रंट पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्ट हुई हैं, सो समय आपके लिए बढ़िया रहा है। तो आपके लिए भी वो स्टेज बनी हुई है कि आप उस पर आगे बढ़े, मोमेंटम को आगे शिफ्ट करें। देयर इज़ अ टाइम फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड। आपको एक स्टार्ट मिल गया, जैसे होता है ना कि क्रिकेट अगर चल रहा है, पहले 10 ओवर के अंदर तो पावर रेटिंग बढ़िया हो गई, 10 ओवर के अंदर आपके 100 रन बन गए, 1 विकेट डाउन है, अब फाउंडेशन बन गई ना, उसको आगे बढ़ाइए, है ना। तो वो आपके लिए पावर प्ले बढ़िया चला गया, अब आपको स्टेबलाइज करनी है, स्टेबलाइज करिए, बाद में पावर रेटिंग हो जाएगी, तो वो समय आपके लिए। अच्छा, लेकिन प्रिकॉशन, ज्योतिष फंडामेंटल, जहाँ पे आपकी ज्योतिष हेल्प कर सकती है। बिजनेस डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं करनी है, दैट इज़ द की फॉर यू। अब आपको लगता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में जा रहा है, रिस्क ले लेते हैं, प्लीज़ अवॉइड टेकिंग रिस्क। आराम से एक चीज़ को आंकिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अच्छा जा रहा है इसका, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, फिर भी आपको समझदारी से काम लेना होगा। बट थिंग्स आर गुड, इधर आप जॉब में हैं या बिजनेस में, आपके लिए वर्क फ्रंट इज गुड फॉर यू, थम्स अप। फाइनेंसिस, देखिए फाइनेंसिस में क्या है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में। मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है। अब इसमें मैं इसके अंदर मैंने जो लगाया, ज्योतिष का कॉन्सेप्ट लगाया, बुध ग्रह का लगाया, और वो वक्री है, वो कॉन्सेप्ट लगाया इसके अंदर। जब वक्री से निकलेंगे तब प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए ये एनालिसिस है, अब मैं उस पर आगे नहीं जा रहा, बट जहाँ जहाँ ज़रूरी है मैं बाकी ग्रह भी देख रहा हूँ। तो इस पर आपका मार्च का मंथ आपके लिए अच्छा है। फाइनेंसिस लुक फाइन टू यू, आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप अपने खर्चों को ठीक तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, है ना। तो अप्रैल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट मार्च आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर है। अच्छा, हेल्थ की बात करते हैं। देखिए आपके लिए 6ठा और 8वां दोनों घर काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हेल्थ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, सीख ध्यान देना है बस। इसके लिए जो मैं इस वीडियो के एंड में एक जेनरिक रेमेडी बताने वाला हूँ, वो आप सुन लीजिएगा, वो करना आपके लिए ज़रूरी है, उससे आपको फ़ायदा होगा। हेल्थ आपके लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखिए रिलेशनशिप में अब अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल वहाँ पे आपके लिए ट्रिकी बन सकता है रिलेशनशिप। कम्युनिटी के साथ, वर्क फ्रंट पर, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, वो आपके लिए ट्रिकी है। लेकिन आपके लिए सिल्वर लाइनिंग क्या है? सिल्वर लाइनिंग आपके लिए ये है कि आपको इस पीरियड के अंदर आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। जस्ट कीप योर आइज ओपन, है ना। अब वो बाहर ही मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना, घर तो आएगा नहीं वो। तो दो एट लार्जर ब्रॉडर फ्रंट रिलेशनशिप में नॉट बी दैट गुड, इतना अच्छा में भी ना हो बाकी लोगों के साथ, बट अगर आपको सोलमेट ऐसा मिल जाए तो क्या बात है ना, फैंटास्टिक। अच्छा ओके, ये आपका रिलेशनशिप हो गया। अब कुछ और, अब क्योंकि मैंने आपसे अभी कुछ समय पहले हेल्थ की बात की, ठीक है, तो ये कुछ और मैं आपके लिए मैं हेल्थ का एंगल दोबारा फिर से ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि आपको अपने लिए हेल्थ पॉलिसी एक ले लेनी है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी एक ले लेनी है, वो आपको फ़ायदा करेगी। कोई भी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपके पास एक कवरेज होगा जिससे आपकी प्रॉब्लम का इलाज हो जाएगा। तो एक समझदारी वाली बात है, ज्योतिष का फ़ायदा है कि हमें घबराना नहीं है, हमें वो डिसीजन लेने हैं जो सही है उस समय पर, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ, वर्गो असेंडेंट। देखिए वर्क फ्रंट की बात करते हैं तो मैं आपको आपके धैर्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आपने क्या मजबूती के साथ आप डटे हुए हैं अपने फ्रंट पर, आप में एक धैर्य है, आपने सामना किया एक उस समय का जो आपके फेवर में नहीं था, आपने उस समय का सामना किया और अब समय आपके लिए आ गया। अब आपका समय आ गया, आपको भी थम्स अप। आपको अब बिजनेस में जो लोग हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए कुछ समय पहले आपकी ऐसी कुछ डील्स थी जो आपके फेवर में कन्वर्ट नहीं हुई, अब आपको पता चल रहा है कि ये समय मेरे लिए अच्छा आने वाला है, चल रहा है, आ गया है ना। तो आप दोबारा से उनको इनिशिएट कीजिए, आप दोबारा उनके साथ बात कीजिए। अब चांसेस है कि वो डील आपके लिए कन्वर्ट हो जाए। अब जो लोग जॉब में वो चेंज करने का सोच रहे थे, वो चेंज नहीं कर पा रहे थे, अब आप अपने एफर्ट्स को इंटेंसीफाई कर दीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इंटरव्यूज़ अप्लाई करें, अपने नेटवर्क को बोलें कि प्लीज़ कुछ रेफ़र कीजिए, है ना। कुछ भी आप घर से कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा एफर्ट स्टार्ट करना चाहिए। आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, है ना, आप ये आपका समय, आप उसको इनिशिएट कर दीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, तो आपको उस पर सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और मार्च और अप्रैल मंथ के बीच में भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मार्च ज़्यादा अच्छा है। अब आपके लिए दोनों मंथ मार्च अप्रैल दोनों ही अच्छे हैं, है ना। प्रतिकूल और अनुकूल के बाद दोनों ही आपके लिए अनुकूल है, लेकिन उसके अंदर भी कंपैरेटिव लेवल पर मार्च आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
अच्छा, फाइनेंसिस के अंदर बात करते हैं। फाइनेंस आपके लिए देखिए अभी तक आपके लिए प्रॉब्लम इतना नहीं रहा है और आपके लिए फाइनेंस अच्छा ही रहने वाला है। ऐसी कोई चीज़ मैं ज़बरदस्ती ऐड नहीं करूँगा, जहाँ पे चीज़ ठीक है वो ठीक है, हमें एक्स्ट्रा उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ के लिए आपका जो पोर्शन है, जो आपका लेग वाला एरिया है ना, बेसिकली आपका थाइज हो गया, आपका घुटना हो गया, तो यहाँ पर आपको साइकिलिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकिल करेंगे तो आपका मोशन में रहेगा वो एरिया, या आप चलेंगे 7-8 हज़ार या 10,000 स्टेप आपने डेली के कर लिए, अगर आपको उस तरफ इंटरेस्ट है और नहीं आता आप पैदा कीजिए, तो वो आपको पोटेंशियल आने वाली प्रोबेबल प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। ठीक है, हेल्थ के लिए। रिलेशनशिप देखिए, अभी कुछ समय से आपके मन में ऐसा विचार था कि एक्सपेक्टेशन कई बार हमें हो जाती है अपने सामने वाले पर्सन से, चाहे हमारा पार्टनर है, चाहे हमारे घर पे और सदस्य हैं, इवन हमारे फ्रेंड सर्कल है, टू दैट एक्सटेंट कि यार इनको मेरे लिए ये भी करना चाहिए, मैंने इनके लिए काफ़ी कुछ किया है। एक्सपेक्टेशन हमारी हो जाती है ना। अब सही है गलत है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। कुछ समय से एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा हो सकती है, हो अब वो एक्सपेक्टेशन माइल्ड हो जाएगी, है ना। देखिए, जब समय आपके हिसाब से अनुकूल होना शुरू हो जाता है तो आपका इनर हैप्पीनेस आपके अंदर आ जाती है, आपको खुद ही खुशी महसूस होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है मुझे अचीव हो रहा है, मैं अपने एफर्ट से अचीव कर रहा हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बाकी लोगों से कुछ माइल्ड हो जाती है। ये एक फ्लो है, ये कोई जादू नहीं है, फ्लो होता है, हमारे अंदरूनी विचारों का फ्लो है। तो उस वजह से क्या है कि वो रिलेशनशिप आपको अच्छा महसूस होगा, वो रिलेशनशिप आपके बेटर हो जाएंगे, आपके पार्टनर को थोड़ा सांस लेने का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, आपके फ्रेंड्स को भी आपके साथ अच्छा महसूस ज़्यादा होगा, बेटर महसूस होगा। ठीक है, तो वो आपके लिए फेवर में काम करेगा। अच्छा, कुछ और मैं आपको बात करूँगा। देखिए, ट्रैवल आपके लिए डिसेंट चल रहा है, अच्छा है आपके लिए। अभी आप कोशिश कीजिए कि ट्रैवल को कट कर सकें, क्योंकि ट्रैवल आपके लिए कोई इतना ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन लेके नहीं हो सकता कि आए, खर्चा तो करवाएगा ही। आप तभी ट्रैवल कीजिए जब आपको कंफर्म हो कि ये ट्रैवल करने से मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। अब बेनिफिट ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट हो। बेनिफिट लाइफ में सिर्फ मनी नहीं होते, बहुत बार बेनिफिट ऐसे भी होते हैं कि आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए आपको जाना है, आप वहाँ चले गए, आपका फ्रेंड को उससे आपको जाने से फ़ायदा हुआ, वो भी बेनिफिट आपका है ना। आपने किसी को अच्छा महसूस करवाया तो आपको अच्छा महसूस हुआ। आपके रिलेशनशिप में कोई भगवान ना करे कोई डिमाइज हो गया, आपको वहाँ जाकर उनको सॉलिडारिटी देनी है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग इम्पॉर्टेंट, है ना। किसी से मिलना, किसी का सहायता करना समय पर जब उसको ज़रूरत है, या आपको अपना मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है, तो वो डिपेंड करना है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप ट्रैवल कीजिए, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए ट्रैवल को अवॉइड करने, है ना। गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिब्रा, तुला की ओर, तुला राशि। वर्क फ्रंट पर देखिए, ऐसा है, वर्क फ्रंट पर पीरियड आपके लिए इतना अनुकूल नहीं रहने वाला। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ बात, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप पीरियड को मैनेज करना सीख सकें। इसमें चैलेंज क्या आने वाली है आपके अंदर, जो आपके वर्क साइट पर, आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हो गए, बॉस के बॉस हो गए, आपके कलीग्स हो गए, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेट्स, आपके जूनियर नहीं, आपके कलीग्स या उससे सीनियर लोग, वहाँ पर चैलेंज आने वाले हैं। आपको वो समर्थन नहीं करेंगे, आपने कुछ आइडिया दिया उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी आइडियाज़ को। आपने कुछ अच्छा अचीव किया, आपकी वजह से एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा, क्रेडिट कोई और ले लेगा। देखिए, जब समय अच्छा नहीं होता ना तो ऐसा ही होता है, आप जानते हैं, अनुभव कर चुके हैं, हम सब लोगों ने इस चीज़ को डिफरेंट टाइप पर अनुभव किया है कभी ना कभी। अब ज्योतिष का एडवांटेज ये है, हमें अगर पता चल रहा है कि ये समय ऐसा हो सकता है, तो हम अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम अगर तैयार हैं कि यार मेरे को क्रेडिट नहीं मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि अपने एफर्ट कम कर देने, हमको अपना बेस्ट देना ही है। हमारी कैपेबिलिटी कोई हमसे छीन नहीं सकता। आपकी जो स्किल है, आपकी जो नॉलेज है, वो आपके पास ही है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। वो आपके ही काम आनी है। आप चाहते हैं कि आप अभी जॉब चेंज कर लें, आप डेस्परेट है जॉब चेंज करने के लिए, वर्क फ्रंट पर आपको कन्वर्जन चाहिए, नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं हो रहा है, भगवान करे कि हो जाए। देखिए, भगवान से यही दुआ है कि जो आप चाहते हैं आपको हमेशा मिले। ज्योतिष कॉम्बिनेशन कह रहे हैं कि चांसेस अभी होने के कम है, तो हमें उससे पेशेंस लेना है। अगर हमें पता है कि मार्च अप्रैल वो फेवर में नहीं है, पेशेंस, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जब टाइम अच्छा आएगा तो कोशिश और इंटेंसीफाई कर देंगे। अभी के लिए कोशिश क्या है, जो हमारा वर्क सिचुएशन है उसको मैनेज करें किसी भी तरीके से, है ना। वहाँ डटे रहे, मेंटेन रहे, पेशेंस वर्चू। सैटर्न जी को जो लास्ट में रेमेडी बताऊंगा, सैटर्न जी से प्रे करें कि आपको पेशेंस दे, हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी आपके साथ मेंटेन रहे, ऐसे में मैनेज करना है। फाइनेंसिस, देखिए फाइनेंसिस में क्या है कि
फाइनेंसिस का टाइम भी थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए आप, और कॉशियस अप्रैल के अंदर ज़्यादा रहिए। मार्च स्टिल बेटर ऑफ है, दोनों प्रतिकूल अगर हो भी सकते हैं तो मार्च बेटर। अप्रैल थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट करना है, आप ट्रेडिंग करते हैं या ऐसी कोई चीज़ करते हैं, आपको कॉल लेनी है, वो सारे डिसीजन आप मार्च में कीजिए। देखिए फाइनेंसिस में मार्च अप्रैल में जो इंपॉर्टेंट है, जो बेटर मंथ है कंपैरेटिवली, आप उस पर शिफ्ट कर दीजिए ना डिसीजन सारे। दिस इज एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हेल्थ के लिए। देखिए दोस्त, समय ऐसे ही होता है, जब एक चीज़ अच्छी नहीं है दूसरी भी चीज़ हो सकता है कुछ इम्पैक्ट करे। जब इतनी चीज़ें आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो मेंटल लेवल भी आपका थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो सकता है। तो आप अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। उससे क्या हुआ कि कोई अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो आपको पता चल जाएगा, कुछ है डायग्नोज हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि अर्ली स्टेज पे अगर आप प्रॉब्लम का इलाज करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए एडवांटेज है, खर्चा भी कम होगा और प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। गुड। अच्छा, रिलेशनशिप मार्च और अप्रैल के अंदर मार्च बेटर है। सो आपके लिए मार्च का महीना कंपैरेटिवली बेटर ही है, तो उसको आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। आपको जहाँ पर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, स्ट्रेंथन करने हैं, मार्च को यूज़ कीजिए। ऐसे ही आप ज्योतिष का फ़ायदा उठाएंगे ना। कुछ और आपके लिए भी देखिए, मैंने हेल्थ को इम्पोर्टेंट किया। देखिए जब हेल्थ का एंगल आता है ना, तो हमारे लिए कुछ और रहता ही नहीं। अगर आप देखिए किसी के दांत में अगर दर्द होता है तो उसके लिए सब दुनिया वेस्ट हो जाती है। उसको वो दांत का दर्द इतना परेशान करता है कि लगता है जब तक ये ठीक नहीं होगा ना कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, ना आप कुछ खा सकते हो, ना आप किसी से खुश होकर बात कर सकते हो। किसी के अगर कोई हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, चलने में दिक्कत हो जाए, या बैक पेन शुरू हो जाए, आइज़ में, तो कुछ भी बॉडी पार्ट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। हमें हेल्थ की वैल्यू तभी होती है जब कुछ प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट है फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाइए। आप प्लीज़ अप्रैल से पहले अपनी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम डायग्नोस होती है, आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए ज्योतिष ये बोल रही है कि अगर आपने इलाज इनिशिएट करना, हम जो मुहूर्त निकालते हैं किसी चीज़ का, इनिशिएट वो मुहूर्त होता है उस चीज़ को शुरू करना। तो आप मार्च के अंदर शुरू कर दीजिए इलाज, बेस्ट। फिर भी अगर आप अप्रैल तक भी शुरू कर दीजिए, ओके, तो आपके लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो रिकवरी आपके लिए जल्दी हो जाएगी। प्लीज़ इसके बारे में ध्यान दीजिए, है ना। आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अच्छा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक के बारे में बात करते हैं। वर्क फ्रंट पर देखिए 1 कट वीडियो चल रहा है, मैं कट नहीं करता यार, चल रहा है वीडियो, चलता रहेगा एंड तक ही, सिंगल कट वीडियो। सो स्कॉर्पियो की बात करते हैं। वर्क फ्रंट पर देखिए आपको ना एक अनुभव, अगेन मैं अनुभव की बात करता हूँ। समय तो समय ही है, अनुभव क्या होने वाला है, आपको फील होगा यार मज़ा आ गया, एक मेजर रिलीफ फील करेंगे आप। बोलेगा इतने टाइम से यार मैं कोशिश कर रहा था, चीज़ें ऐसी हो रही थी वैसी हो रही थी, अभी रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ। वो एक अनुभव ना आपका सारी लाइफ का जो डायरेक्शन, आपका पर्सपेक्टिव है वही बदल देता है ना। वो अनुभव होना, उसी चीज़ की हम वेट करते हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर यू। अब आपका चाहे जॉब फ्रंट है, चाहे बिजनेस फ्रंट है, वो अनुभव आपका बहुत रिलैक्सिंग, साई ऑफ रिलीफ वाला फील होने वाला है आपको, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और ये देखिए जब ये अनुभव होता है ना, हम गोचर की बात कर रहे हैं कि जुपिटर के साइन में जा रहे हैं ना शनि जी। अब शनि जी कैसा फील करेंगे, है ना, वो वैसा फल देंगे। अब एना वाले एग्जाम्पल में, एना के फादर ने सिंगापुर मूव किया, उन्होंने कैसा फील किया, घर पर उसकी मदर ने हेल्प की खाना बनाकर घर संभालने में, ऑफिस के अंदर उनको अच्छा फील हुआ, वो सिंगापुर में रहे, तो एना का एडवांटेज हुआ। तो ऐसे ही सारे ग्रह क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपको अगर अच्छा फील हो रहा है ना, तो आप वैसा अनुभव करेंगे और उसका इफेक्ट सारे पैरामीटर्स पे आएगा। फाइनेंसिस से लेके, फाइनेंसिस पे अनुभव होता है। इनकम अगर कम भी होती है हमारी, कई बार हमको लगता है कोई बात नहीं यार, इनकम सब कुछ नहीं है, हमें तो लाइफ के पर्सपेक्टिव और है, तो फिर आप हायर मोटिव्स की बात करते हो जब आपका अनुभव अच्छा होता है। तो ये वो समय होता है। आप जब मैं अप्रैल के बाद का टाइम बताऊंगा, एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ जो अप्रैल के बाद के लिए एप्लीकेबल है ना, वो मैं अप्रैल के आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस अच्छे अनुभव की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। देखिए स्पिरिचुअलिटी दो चीज़ों में होती है। एक तो जब आपका समय बहुत ही ख़राब हो जाता है, आपको लगता है सिर्फ भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, और एक आपको लगता है कि यार अब भगवान ने हेल्प करी है इतने ख़राब समय के बाद, तो मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए। वो शॉर्ट लिव्ड होती है, हमें उसको स्ट्रेंथन करना है। तो जब मैं अप्रैल के बाद की बात करूँगा हम कैसे कर सकते हैं, वो तब आएगा। अभी के लिए फाइनेंसिस की बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। सेकंड एंगल,
सेकेंड एंगल पे फाइनेंसेस ये कि देखिए मार्च आपके लिए अच्छा है। अप्रैल, अब इस पर इनकम और वेल्थ की अगर बात करता हूँ तो मार्च आपके लिए इनकम जनरेशन और वेल्थ सेविंग पर्सपेक्टिव दोनों के लिए अच्छा है। ओके, अनुभव अच्छा है। अप्रैल में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है कि आपको सेविंग पोटेंशियल आपको कम फील हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो आप पहले से ही प्लान कर लें खर्चों को, तो वो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अब अगर अनुभव अच्छा होगा, हमारी जो डिसीज़, अच्छा कोई भी डिसीज़ होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, यू नो, माइंड। डिसीज़ जो ओरिजिनेट होती है ना माइंड से होती है। आप क्योंकि मून आपको गवर्न करते हैं माइंड को, थॉट्स से हम सोचते हैं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, पेसिमिज्म, वो सब इवेंचुअली वो, इवन कैंसर भी आप देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी डिसीज़ भी, उसका ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं माइंड से लिंक है, किसी भी डिसीज़ का, है ना। अगर आपका अनुभव ही अच्छा हो गया तो आपकी हेल्थ कंपेरेटिवली अच्छी हो गई ना। दोस्त, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी हो गई तो लाइफ में तो अच्छा ही है ना। शुक्रिया कीजिए भगवान का यार, अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। आप सुबह उठते हैं तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आपने, हे भगवान, आपने मुझे अच्छी हेल्थ मेंटेन करने की शक्ति दी है, आपने मेरी हेल्थ ठीक रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस करती है ना। अच्छा, रिलेशनशिप डिसेंट आपका टाइम चल रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम ऐसी फील नहीं हो रही है। अभी क्या है, घर पर आपका समय अच्छा चलता रहेगा। हम अगर इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं, घर आपका समय ठीक चलता रहेगा और ठीक चल ही रहा है। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, वहाँ पर थोड़ा खिंचाव आ जाएगा, है ना, बिकॉज आप स्कॉर्पियो साइन की बात कर रहे हैं, 7th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड हो चुका है। आपको वहाँ खिंचाव महसूस होगा, जो अभी तक आपका कम्युनिटी के साथ जो एक आपका वीकेंड में आप वीकेंड कनेक्ट कर रहे थे, कभी आप अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे थे फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, कभी वो आ रहे थे, वंस इन ए वाइल, महीने 2 महीने में आप प्लान करके इकट्ठे घूमने जाते थे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखिए एक्सटर्नल अगर कम हुआ तभी तो इंटरनल, घर और इंटरनल जो भगवान के साथ कनेक्ट बढ़ता है, विच इज़ फाइन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, टेक इट पॉजिटिव। अच्छा, कुछ मीठा हो जाए वाली बात, तो दोस्त आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने ड्रीम होम के बारे में सोचें। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, दिस इज़ द टाइम, प्लीज़, समय आ गया, आप उसके बारे में सोचिए और ये सही समय है, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए और अपने खुद को और अपने घर वालों को खुश कीजिए। एक अच्छा घर आपको मिलेगा, यही भगवान से कामना है, जल्दी मिलेगा आपको। अच्छा, सेजिटेरियस, धनु की बात करते हैं। दोस्त, धनु राशि, अब इसमें क्या है कि आपको इस समय का मजबूती के साथ सामना करना है। ये वर्क फ्रंट ऐसा समय है जो ट्रिकी समय है। आप जॉब फ्रंट पे हैं या आप बिजनेस फ्रंट पे हैं, ये दोनों के लिए दोस्त ये ट्रिकी समय है। ये वो समय है जब आपको अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करना है। आपको ये विश्वास करना है कि आप अकेले ही इस दुनिया में हैं और आपको अकेले ही सामना करना है ना। देखिए, अगर आप जुपिटर लगन नोट की बात करते हैं 6th हाउस में, 4th हाउस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, 4th हाउस के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, एनालिसिस पे तुम जाएंगे, सॉरी, हमें फल पे बात करनी है ताकि हम इस वीडियो को जल्दी खत्म कर सकें, स्ट्रेट फल। तो आपको होल्ड ऑन टू इट, हिम्मत नहीं हारनी है, ज्योतिष का फायदा उठाना है। समय अगर हमारे हिसाब से इतना प्रतिकूल नहीं है तो क्या हो गया, है ना। भगवान तो हर एक व्यक्ति को कैसा भी समय है उसको वो चीज़ देता है जिससे उस समय का सामना कर सके। हम सब जानते हैं ना, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है, ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास है कि आप इस समय का सामना कर सकते हैं। तो मार्च अप्रैल आपको मजबूती के साथ डटे रहना है ना। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अच्छा, सिल्वर लाइनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी। फाइनेंसिस आपके लिए अच्छी बात है, आपको मैनेज करना आता है, अपने एक्सपेंसेस को आप मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंसिस आपके लिए इसीलिए आपके ओके है, ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इंडाइजेशन सॉरी, या तो आपके लिए उसके लिए आप बेसिक रेमेडीज़ जो आपको सैलेड वगैरह, स्प्राउट वगैरह आप ले सकते हैं। और मार्च का मंथ कंपेरेटिवली बेटर है हेल्थ परस्पेक्टिव में। अप्रैल कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जहाँ पर आप अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करके, बैलेंस्ड डाइट करके आप अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में इसमें आपके लिए क्या है जो सिल्वर लाइनिंग यहीं पर आपकी मेंटेन करती है। अब क्योंकि जब वर्क फ्रंट पर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जब समय हमारे लिए इतना अनुकूल नहीं होता तो वो प्रॉब्लम घर पर ले आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप खिंचाव महसूस करते हैं। सिल्वर लाइनिंग आपके लिए, आपके पास कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क में ऐसा कोई आपका साथी, ऐसा दोस्त है जो आपका वेल विशर है, आपका हितैषी है, आप जानते हैं वो कौन।
तो आपको उसके साथ शेयर करने हैं, नॉट पर्सनल मैटर, नॉट फैमिली रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल मैटर, नॉट वर्क रिलेटेड जेनरिक स्टफ, है ना, जिससे आप उसकी कंसल्टेशन लेके थोड़ा सा बेटर फील कर सके और ऐसा डिसीजन राइट ले सके कि क्या आपके लिए वर्क फ्रंट पर डिसीजन बेटर हो सकता है। ऐसे मौके पर जब हम खुद ठीक नहीं अनुभव करते हैं तो कई बार एक ऐसा पर्सन जो हमारे लिए अच्छा सोचता है उसकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है और वो उपयोगी साबित हो सकती है। तो वो एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नीडलेस टू से कुछ और में देखिए, ऐसे मौके पर आप अगर सोच रहे हैं कि आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके मन में विचार आएगा, ऐसे भी सिचुएशन बन सकते हैं कि आप रिलेशनशिप को फ्रक्टिफाई करने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। मैरिज की बात कर रहा हूँ, जो मैरिड नहीं है उनके सामने ऐसा सामने आ सकता है कि यार शादी के हालात बन सकते हैं, है ना, पार्टनर ढूंढो यार। तो अगर आप ऐसे विचार बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक लिमिटेड स्केल पर आप शादी कर सकें। आपको शो ऑफ, है ना, बेल्स एंड विसल्स की ज़रूरत नहीं है ना, कम गैदरिंग के अंदर, या तो आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने अकॉर्डिंगली। तो वो एक चीज़ आप ध्यान रखिए। लोन लेना या कोई व्हीकल नया लेना लोन पर, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बेसिक आपको रिकमेंडेशन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की तरफ। दोस्त, मकर राशि आपके लिए एक समय अच्छा आ गया है। आपने मजबूती के साथ सामना किया है अभी तक चीज़ों का, एंड नाउ माय फ्रेंड दिस टाइम इज़ योर्स। आप इस समय को कैसे यूज़ करते हैं ना, आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि मकर राशि, अब इसका लॉर्ड शनि जी है ना, तो अगेन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपके लिए की मंत्र है। शनि जी आपके लकर लॉर्ड है। बेसिकली हम मकर राशि की बात कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क आपके लिए, अब थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं इस टाइम पर गोचर में, सॉरी नो एनालिसिस, तो वो आपको हार्ड वर्क और भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हार्ड वर्क आपको करते जाना है। टाइम इज़ योर्स। पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक होंगी अपने आप, चीज़ें रास्ते खुलेंगे आपके लिए। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब, नई जॉब के आपके दरवाजे पर नॉक करेंगी, अपने आप आएंगे, बोलेगी आपने अप्लाई किया, अभी तक बहुत सारी जगह पर कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो पुराने कॉल करके बोलेंगे आपको, आपका CV शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। आपके फ्रेंड्स अपने आप बोलेंगे कि मेरे ऑफिस के अंदर एक पोजीशन आई है, क्या आप डू लाइक टू कंसीडर। ये ज्योतिष है, ऐसी चीज़ें खुलती हैं। जब टाइम हमारे हिसाब से आता है तो चीज़ें खुल जाती हैं। हार्ड वर्क, कोई भी चीज़ करेंगे इसमें हार्ड वर्क ज़रूर कीजिएगा दोस्त। अब मार्च और अप्रैल के अंदर, मार्च और अप्रैल के बीच में अप्रैल आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा, तो आप ये कोशिश कीजिए। ज्योतिष अगर आपके अपने हाथ में है तो जो इंटरव्यू आपके लिए अप्रैल में शेड्यूल हो रहा है वो ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि अगर 1 मार्च में शेड्यूल हो रहा है आप बोले नहीं मुझे तो अप्रैल में है, नहीं दोस्त, आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, है ना। लेकिन अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट, कि आप उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको इम्पैक्ट किए बिना अगर आप चीज़ें मार्च से अप्रैल में शिफ्ट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अदरवाइज मार्च के अंदर भी आप जाइए, चीज़ें आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लाएंगी। ये पीरियड आपके लिए गुड है वर्क फ्रंट पर। थम्स अप एंड कंग्रेट्स, यू डिजर्व इट। आपने बहुत मेहनत की और आपने बहुत डटे रहे अपने फ्रंट पर। सो आई रियली प्राउड ऑफ यू ऑल द मकर पीपल, गुड जॉब। अच्छा, फाइनेंसिस लेवल पे अगेन वर्क से चीज़ें बहुत मूव करती हैं दोस्त। आपने अभी तक देख लिया होगा, सच रिलीफ, ये पीरियड आपको रिलीफ फील करवाएगा यार। आपका फाइनेंस रुका हुआ था, बहुत ही टाइट टफ सिचुएशन फील कर रहे थे। आपने वो चीज़ टाइम देखा है कि जब आपने ऐसे डिसीजन लिया है कि जो फाइनेंसिस आपने आज तक कभी लिए नहीं होंगे, आपने वो रोक के रखा अपने आप को। अब आपके लिए रिलीफ आ रहा है ना। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू, बट अगेन बिकॉज थर्ड हाउस आपके लिए एक्टिवेटेड है, तो थोड़ा सा ना उस पर आप ध्यान दीजिए कि आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में ना करें। मेहनत करें, उस डील को पढ़ने में समय लगाएं, हार्ड वर्क करें, उसको सोचें अच्छे, जल्दबाजी का डिसीजन ना हो, तो आपके लिए वो डील अच्छा काम करेगी, वो रिजल्ट अच्छा देगी। फाइनेंसिस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। हेल्थ लेवल पर देखिए, आपके लिए ना 12th हाउस का इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंपनी पर ध्यान दें। एसोसिएशन इज़ की फॉर यू। आपके लिए हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ है। अगर आपकी कंपनी में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको अब्यूज़ करते हैं या जो आपको नीचा दिखाने की ट्राई करते हैं, आप लेकिन आपके लिए वो लोग महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आप उनको
ऑब्वियसली छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप उस कन्फ्रंटेशन से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें उस समय पर। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आपको कोशिश करना है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकें। मेंटल हेल्थ इज़ की फॉर, जितना हो सके आप एसोसिएशन ऐसे रखिए जो पॉजिटिव लोग हो, जो आपके इनिशिएटिव्स को सराहें, एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो। अगर आपको सराहते नहीं भी हैं तो आपको नीचा ना दिखाएं। आपके इनिशिएटिव्स को अगर अप्रिशिएट नहीं भी कर सकते तो उसको डिमोरलाइज ना करें, है ना। न्यूट्रल ऐसी कंपनी आपके लिए कोशिश कीजिए कि जो न्यूट्रल या पॉजिटिव हो, वो आपके लिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप में आपके लिए क्या है कि फोकस आपका बहुत बढ़ जाएगा घर पर, आपके पार्टनर्स, बच्चों के साथ, या अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पर हैं तो पेरेंट्स के साथ, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और जब फोकस घर पर हो जाता है तो क्या होता है कि ओवरऑल थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज फॉर बेटर। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो रिलेशनशिप इसी वजह से आप फील करेंगे कि आपका बेटर हो रहा है। दिस इज़ अ गुड थिंग। कुछ और, अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका ऐसा इंक्लिनेशन, आपका झुकाव महसूस करेंगे कि आप ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ों में आपका ध्यान बढ़ गया, चाहे वो म्यूज़िक हो या ऐसी फिलोसॉफिकल थॉट्स हो। तो आप फिलोसॉफिकल टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना पसंद होगा, क्वालिटेटिव डिस्कशन। सुपरफिशियल बातों में आपको मज़ा नहीं आएगा। जहाँ बात होगी जिसके अंदर कुछ बात होगी ना, या बात करने में बात है, समझ रहे हैं आप, उन चीज़ों में आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। सुपरफिशियल चीज़ों में आपका बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, आप उनसे हट जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्टिवेट हो जाएंगे बिजनेस पीपल के लिए, जो पिछले कुछ समय के अंदर डाई डाउन हो चुके हैं, है ना। ये समय ऐसा है कि आप उनको री इनिशिएट करेंगे तो वो कन्वर्जन्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन आपके लिए की हो गई है। आपको ये कोशिश करना है कि जो जहाँ पर भी आपको चैलेंजेस आए हैं रिलेशनशिप्स के अंदर स्पेसिफिकली, आप कम्युनिकेशन से उन गैप्स को, उन ब्रिजेस को आप ख़त्म कर सकते हैं। क्या ब्यूटीफुल टाइम है ना। कोई भी गैप है उसको भरने के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। अब आप ज्योतिष की मदद से जान सकते हैं कि ये टाइम आपके लिए अनुकूल है। दिस इज़ द टाइम टू एक्टिवेट योर कम्युनिकेशन। समझ रहे हैं, ये है ज्योतिष का एडवांटेज। ओके, प्लीज़ गुड लक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ, कुंभ की तरफ, वर्क फ्रंट पे। देखिए दोस्त, आपके लिए बड़ा ही विशेष ज्योतिष के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपनी बिजनेस प्लेस से दूर रह के भी उसको मैनेज कर पा रहे हैं इफेक्टिव। लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब पर आपका बॉस या HR बोले कि नहीं दोस्त, अब वर्क फ्रॉम होम एप्लीकेबल नहीं है। आप अभी तक 5 दिन घर से काम कर रहे थे या 6 दिन कर रहे थे, अभी आपको 2-3 दिन 4 दिन या फुल वीक के लिए ऑफिस आना है। चीज़ें बदलेंगी, प्रेशराइज किया जाएगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। बिजनेस फ्रंट पर आपको ऐसा हो सकता है कि यार अभी तक तो दूर से आप मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा कोई पर्सन था जो डीलिंग ठीक नहीं कर रहा है ना, अकाउंटिंग ठीक नहीं हो रही है, या क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स ठीक नहीं जा रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब वो चीज़ ट्रिकी होती है, उससे आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब वर्क पे डिस्टर्बेंस आती है, थॉट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, पेसिमिज्म से लेके घर तक आपका इम्पैक्ट आता है। लेकिन आपके लिए वो इम्पैक्ट, सिल्वर लाइनिंग की बात जो मैं करता हूँ, भी बात करूँगा। तो पहले तो वर्क फ्रंट पर विदाउट मैं टॉपिक को चेंज करने के बजाय वही रहने की कोशिश करता हूँ। तो आपको मैनेज करना है। पहला, रिस्क नहीं लेने हैं। दूसरा, जॉब नहीं छोड़नी है। प्लीज़ डू नॉट लीव जॉब। आपको जॉब नहीं छोड़नी है। अगर आपने जॉब छोड़ दी, आपको इमीडिएटली जॉब नहीं मिलेगी। भगवान से प्रार्थना है कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालिए। ज्योतिष कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं कि अभी पॉसिबिलिटी कम है कि आपको जॉब मिले, तो इसीलिए हमको जब लग रहा है कि जॉब मिलने के चांसेस कम है, तो हम क्यों जॉब छोड़ें। कोशिश करें, मेंटेन करें। ऑफिस जाना पड़ रहा है तो यार मेंटेन करो, जाओ, कोई बात नहीं। जब तक कोशिश कर सकते हो, आप चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, कीजिए। बाकी डिसीजन आपका है ना। आई विल नॉट बी जजमेंटल अबाउट योर लाइफ। जो उस लाइफ को जीता है उसी को पता होता है कितना मैनेज कर सकते हैं, कितना मैनेज नहीं कर सकते। बट एक समझदार आदमी के लिए ये जानना कि अगर आने वाला समय मेरे लिए जॉब या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अनुकूल नहीं है, तो मुझे क्या करना है। द चॉइस इज़ योर्स। फाइनेंस लेवल पे
आपका पूरा का पूरा शिफ्ट होने वाला है माइंड सेट मनी मेकिंग के ऊपर, एंड दैट इज़ करेक्ट, है ना। क्योंकि आपको अगर लगता है कि कुछ वर्क फ्रंट पे चैलेंजेस आ रहे हैं, आप सोचेंगे कैसे मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ मनी मेकिंग, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो मेरे लिए एक सेविंग होनी चाहिए कि मैं मैनेज कर सकता हूँ फैमिली को। पहला, ओवर स्पेंडिंग आप बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज़ ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, ओके। और दूसरा हेल्थ से रिलेटेड है। अब ये बड़ा पिक्यूलियर है, अब हो सकता है सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फैगिंग एंड नॉन वेज स्मोकिंग बेसिकली, तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं या आप नॉन वेजिटेरियन फूड अगर लेते हैं, ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं दोस्त। कोशिश कीजिए आप अवॉइड कीजिए, कोशिश, क्योंकि छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है ना। जो करते हैं वही जानते हैं छोड़ना कितना मुश्किल है। आई विल नॉट बी जजमेंटल और प्रीची, मुझे ज्ञान नहीं देना, ये ज्योतिष की बात हो रही है, क्या है क्या फैक्चुअल बात करनी है, डिसीजन आपका है ना, लाइफ आपकी है, आपको पता क्या बेस्ट है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि यार टोबैको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या नॉन वेजिटेरियन फूड से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या करना, यू नो बेटर, कम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं योगा के थ्रू, जल्दी उठ के क्या कर सकते हैं, सोचिए। रिलेशनशिप सिल्वर लाइन, दो वर्क फ्रंट पर प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, लेकिन स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बढ़िया होगा, और वो एक फैक्टर होगा, वो रिलेशनशिप अच्छा होने की वजह से आप वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के बाद भी, एक्सक्यूज मी, आप वो चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे घर मैनेज करने में, मेंटल लेवल पे स्ट्रेंथ देने में। क्या बात है यार, बड़ा ब्यूटीफुल टाइम। पार्टनर जब सपोर्ट करता है तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है ना, फैंटास्टिक, गुड टाइम। कुछ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी मैं इसको डायरेक्टली बोलने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसको आप कंस्ट्रक्टिवली लीजिएगा। ये समय ऐसा है कि जब आपके मुंह से ऐसी कोई चीज़ निकल सकती है जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होती, और बाकी लोगों को लगेगा कि वो ट्रूथ नहीं है। तो कंपनी पे ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों की कंपनी में रहने की कोशिश कीजिए जो ट्रूथफुल होते हैं। तो कंपनी का असर आता है हमारे ऊपर, हमारे थॉट्स वैसे बनते हैं तो हमारे एक्शन भी वैसे होते हैं। समरी कंक्लूजन ये है कि हमें ऐसी बातें करनी है जो फैक्चुअली करेक्ट होंगी, जो ट्रूथ होंगी, जो लोगों को ट्रूथ ही लगेगी। हमें ऐसी बातें करनी ही नहीं है जो ट्रूथ ना हो, ओके। I can't say more direct than this, okay, all right. Pisces, मीन राशि पर आ गई। देखिए हमने एरीज से स्टार्ट किया और मीन राशि पर आ गए। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। अब मीन के अंदर ही सारी गेम हो रही है ना। हमारे जुपिटर वहीं बैठे, सॉरी राहु जी वहाँ बैठे, शनि जी मूव करने वाले हैं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन हो चुका है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट। अब शनि जी जब लगन में आ जाते हैं तो MKS बोलते हैं, मरण कारक स्थान बोलते हैं, है ना। अब राहु जी भी बैठे हैं। अब देखिए आपको फील होगा, आपको अभी से फील हो रहा होगा कि लाइफ इतनी इजी नहीं है, लाइफ में मज़ा ही नहीं रहा है ना। पहले आपको ऐसा फील होगा यार, देखो जब छोटे थे ना, लाइफ तो तब थी यार, चीज़ें बदल गई है ना। म्यूज़िक के अंदर वो बात है ना, रिश्तों के अंदर वो बात है, जॉब पे भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, निटी-ग्रिटीज़ हो गई है ना। मेरा बॉस जो है बड़ा मान्यूट चीज़ों पे बात करता है, ट्रांजैक्शन लेवल तक जाता है। बिजनेस के अंदर अगर बात करेंगे तो यार अब वो कंपटीशन आ गया है ना, चाइना हो गया, डिफरेंट कंट्रीज हमारे मार्जिन को हिट कर रही हैं। लाइफ अच्छी नहीं है, चीज़ें देखिए लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन जब ऐसा समय आता है तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा ही नहीं है। थॉट, हम कैसा सोच रहे हैं, समय तो समय ही है, हमारे विचार कैसे हैं, तो ये एक चीज़ है जो आप फील करेंगे। दिस इज़ द टाइम। तो अब आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इस टाइम पे कैसे अपने आप को वर्क फ्रंट में मेंटेन करना है। अब ये अगेन अप्रैल के बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट लेवल बताऊंगा, लेकिन दिस इज द टाइम टू चैनलाइज योर इनर स्ट्रेंथ। फैंटास्टिक टाइम टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको कैसे उस एनर्जी को, इस समय को यूज़ करना है, उस एनर्जी को इनकलकेट करने के लिए, ठीक है। इसकी बात नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं। मार्च अप्रैल के अंदर रेमेडी आपके लिए ज़रूरी है, स्पेसिफिक रेमेडी, जेनरिक तो भी आने वाली है। आपको गायत्री मंत्र करना है। गायत्री मंत्र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रेंथ देगा, आपके वर्क फ्रंट पर आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको इम्पॉर्टेंट समझिए, ओके। अच्छा, फाइनेंसिस के अंदर भी आपको गायत्री मंत्र हेल्प करेगा, बिकॉज जब आपका माइंड एक कंपोज होगा, आप सोच सकेंगे कि आपको डिसीजन अच्छे लेने हैं, तो ऑब्वियसली आपके डिसीजन आपको फाइनेंसिस का इन्फ्लो देंगे, वो मेंटेन रहेगा। तो प्लीज़ डू दैट। अच्छा, हेल्थ लेवल पर भी दोस्त मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, समय इतना अनुकूल नहीं है तो आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए, कोई बुराई नहीं है, सब लोग करते हैं।
ज्योतिष का एडवांटेज ये है कि हमें पता होता है हमें कब करवाना है। कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आई मीन हम डिले कर देते हैं, हम सोचते हैं कि अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवा लेंगे ना। देखिए जो लोग जॉब में, उनको तो पॉलिसी मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको पॉलिसी मिली है तो आप टॉपअप ले लो अपने पेरेंट्स का, क्या दिक्कत है यार। अगर आपकी कंपनी के अंदर पेरेंट्स इंक्लूडेड है तो फिर भी आप टॉपअप ले लो, आप उस कॉमन फूड को बढ़ा दीजिए। और अगर आप बिजनेस में आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, प्लीज़ आप एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी अपने लिए, फैमिली मेम्बर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ले लीजिए। जब समय इतना प्रतिकूल अनुकूल नहीं होता तो हम प्रिकॉशनरी स्टेप ले लेते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें बेटर। आप जब चीज़ें देखिए, जब आपको पता है आप गाड़ी तेज़ स्पीड में चला रहे हैं और आगे टर्न आने वाला है, ब्लाइंड टर्न है, आप क्या करेंगे यार? आप डर जाएंगे, नहीं ब्लाइंड टर्न है, मैं तो घबरा जाऊँ। आप स्पीड ही कम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लाइक वाइज अगर आपको पता है ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फ्रंट पर या प्रोफेशनल फ्रंट पर, एक्सक्यूज मी, तो आप उसको एक हेल्थ पॉलिसी लेकर, हेल्थ चेकअप करवाकर मैनेज कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। हमने जब स्पीड कम की, हम पैसिमिस्टिक नहीं हो गए। ऐसे ही जब अपने हेल्थ पॉलिसी ली, हमने मैनेज करना सीखा, हम वाइज हो गए, ना कि हम पैसिमिस्टिक हो गए। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके फाइन, अब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपके लिए रिलेशनशिप ओके रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रही, लेकिन देखिए अब जो आपका पार्टनर है ना, वो आप पे रूल कर सकता है। रूल का मतलब वो आपको बोलेगा कि ऐसे करो ऐसे करो। अब आपको ये देखना है कि वो उनकी बातों में कितना दम है, कितना 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 वैल्यू है उनकी बातों में, कितना फोकस है, उसके बेस पर आप डिसाइड कीजिए। लेकिन उनका जो वर्चस्व है थोड़ा सा बढ़ सकता है इस मौके पर, इस वजह से रिलेशन में थोड़ा खिंचाव भी आ सकती है, ठीक है। बट अब आप जानते हैं ये टाइम की बात है, कभी उनकी बात कभी आपकी बात, इट्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप ना, यही तो लाइफ है, ऐसी लाइफ चलती है। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल आप बनेंगे तो आप लाइफ को बेटर डील कर सकेंगे। अच्छा कुछ और, तो आप देखेंगे कि आपके पास भी कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। वो आपका पार्टनर भी हो सकता है और आपके बाकी कम्युनिटी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आप उनके साथ भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए फेवर में ही काम करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा हमने अब सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हमने बात कर ली, क्या हमको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब मैं आपसे एक उपाय की बात करूँगा, जेनरिक उपाय जो शनि जी के गोचर के समय आपको हेल्प कर सकता है, और ये उपाय बहुत ज़रूरी है। इसमें आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी की पूजा की बात कर रहे हैं, उनके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट एक ईजी और कॉमन तरीका हनुमान चालीसा का। बाकी तरीके भी हम बात करेंगे बाद। अब ये रेमेडी क्यों है, देखिए बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका। रीज़न जानना ज़रूरी है, हम किसी भी उपाय को करने से पहले उसका रीज़न जान ले तो हमें समझ आता है क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी ने शनि जी की सहायता की थी। अगर आपने रामायण देखी है तो आपने देखा होगा, और अगर आपने रामायण नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसको देखिए उन एपिसोड्स में, कैसे रावण ने शनि जी को कैप्टिव बंदी बनाया हुआ था, और हनुमान जी ने जाकर जब लंका में गए थे, वो नॉट जब पहली बार गए थे, जब बाद में गए थे, तो उन्होंने शनि जी को उनकी कैप्टिविटी से मुक्त कराया था। और उस समय शनि जी की दृष्टि लंका पर पड़ गई थी, और वो एक शुरुआत थी कि अब शनि जी की दृष्टि लंका पर पड़ गई है, अब शुरुआत हो गई है, अब लंका का पतन होना निश्चित है। तो इसीलिए क्योंकि जब हनुमान जी को हम पूजा करते हैं, शनि जी बहुत खुश होते हैं कि ये हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और हनुमान जी तो ब्लेस करते ही हैं, शनि जी की भी ब्लेसिंग बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब शनि जी का गोचर है हमारे लिए अनुकूल है तो भी पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और अनुकूल अगर नहीं है थोड़ा बहुत तो भी हनुमान चालीसा पढ़िए। आप प्लीज़ पढ़िए और इसका रिजल्ट देखिए। सिंपल, देखिए जो सिंपल रेमेडीज़ होती है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हम मंत्र भी कर सकते हैं, हम और बड़ी बड़ी रेमेडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो लेकिन डिसाइड होती है हमारा इंडिविजुअल चार्ट देखकर, है ना। तो अभी हम जेनरिक लेवल पे बात कर रहे हैं जो सब पर एप्लीकेबल है। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मून राशि के किसी भी लगन है, कोई भी लगन है आपका, आप ये रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये शनि जी से प्रार्थना करता हूँ, है ना, वीडियो एंड करने से पहले, कि शनि जी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और हम सबको एक धैर्य, एक मेहनत करने की, है ना, एक ह्यूमिलिटी, एक ट्रेडिशनल वैल्यू, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे ट्रेट हमको ब्लेस करें कि हम और मेहनत कर सकें, हमारे अंदर धैर्य आए, हमारे अंदर साहस बढ़े, ये सारी हमारे अंदर चीज़ें बढ़ें। और इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करने की मैं एंड करता हूँ, और ये बोलकर ओम नमः शिवाय।